नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं नाला सोबाला विधानसभा क्षेत्र में। सुनील तिवारी जो इस वक्त हमारे साथ में बैठे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और यह कई सालों से एक्टिव है समाज सेवा करने में। आज हम उनसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं विधानसभा को लेके, जनता को लेके, लोगों को लेके और यहाँ पे होने वाले इलेक्शन को लेके। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, इस वक्त का माहौल विधानसभा को लेकर क्या चल रहा है? इस वक्त माहौल बहुत ही पॉजिटिव है जी। जनता में एक उत्साह का वातावरण है और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 नवंबर की। और हमारा नाला सुपारा विधानसभा हम लोग कम से कम 70 से 80 हजार वोट से लीड कर रहे हैं। 70 से 80 हजार। इसी तरह अगले विधानसभा में जब प्रदीप शर्मा जी खड़े थे तब भी आप लोगों ने इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट दिया था और उस वक्त भी एक बार आप में क्या फुट होती है, क्या चीजें होती है नहीं मालूम। अगले बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आप लोग 35,000 या 30,000 की लीड पे थे और इस बार लोकसभा चुनाव में जो हेमंत सावरा जी ने जीता है उसमें 70 से 75,000 की लीड पे नाला सोबाला विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन प्रदीप शर्मा भी उस वक्त हारे जबकि आप लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रधानमंत्री को देख के होता है और विधानसभा का जो चुनाव होता है वह यहाँ के निजी, यहाँ के लोकल और यहाँ के लोगों के बीच में काम करने वाले नेता का होता है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 5 वर्षों में बहुत गंगा जमुना में पानी बह चुका है। वो एक समय अलग था, आज समय अलग है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। जनता में विश्वास बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, चाहे जनधन योजना हो, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना हो, महिलाओं के लिए अभी जो देखिए नया हमारा महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और कई राज्य दे रहे हैं, महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना हो। इस माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए वयोश्री योजना हो, तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा तो जो योजना है, तो इस प्रकार से तमाम लाभ जो है हम लोगों को दे रहे हैं और जनता का विश्वास। ये तो आप केंद्र की बातें कर रहे हैं। नहीं, लाडली बहन योजना राज्य सरकार की है, वयोश्री योजना हमारी राज्य सरकार की है, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना हमारे राज्य सरकार की है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के तरफ से भी किसानों को 6,000 रुपए एक्स्ट्रा जो केंद्र सरकार के का आता है उसके बाद से 6,000 रुपए राज्य सरकार भी देती है। कहीं चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं? नहीं, मतलब दूसरी सरकार दे तो ठीक है और हम दे तो लॉलीपॉप है। आपका कहना मतलब आप दूध के धुले हैं, बाकी सब दूध के धुले नहीं है। ये हमने कब कहा? हमने तो कभी कहा नहीं। इस तरह देखिए, मैं आप पे पर्सनल टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, आप मेरे मित्र भी रहे, लेकिन इस वक्त मैं एक पत्रकार हूं। जी। आप पत्रकार के कभी तो आप भी तो कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस के नेता, आप राहुल गांधी और सबको लेके बातें करते थे। उस वक्त तो आप मतलब कांग्रेस बहुत अच्छी थी और आज ऐसा क्या हो गया कि भाजपा अच्छी है, इसमें आपको कटाक्ष लगेगा? मेरी बात तो छुपेगी तो आपको मुझे इस पे नहीं, मैं सत्य की बात करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो एक समय था जी, हो सकता है मैं भाग के अन्य दल में चला गया था जी, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन जब मैंने स्टडी किया, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को समझा जी, देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, देश को आगे ले जाने के प्रति और पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश को, भारत को एक सशक्त देश के रूप में उभारने का प्रयास किया है। इसके लिए उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के महाराष्ट्र के यशस्वी और तेजस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की नीतियों से प्रभावित होकर के हमने भाजपा में प्रवेश किया। जी, इस वक्त जो यहाँ का 132 लोकसभा है, सॉरी विधानसभा है, मेरे मुंह से कभी-कभी चीजें निकल जाती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, जो इस वक्त कैंडिडेट दिया गया है, पहले इसमें घमासान हो रहा था कि राजन नाइक को दिया जा रहा है, फिर पता चला कि इसमें भरत राजपूत का नाम आया और फिर एक बार सबको हटाकर चर्चा में चला बहुजन विकास आघाड़ी के दिग्गज नेता, प्रथम महापौर, जो अपने आप में ताकत रखते हैं, वो अपने आप में उनके आने से बहुत फर्क पड़ता, वह आपके भाजपा में प्रवेश कर रहे। फिर एक में यह भी पता चलता है कि वो नहीं कर रहे। क्या ऐसा क्या घमासान हुआ कि वो आते हुए नहीं आते हुए बीच में असमझ की राजनीति बनी?
देखिए, पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूं, पिछले 20 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो लगभग हर चुनाव में ऐसा सुनने में आता है कि राजू पाटिल इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं। सिर्फ लोगों को बहकाने का एक प्रोपोगंडा है, बाकी कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विलय करने की कोशिश हो रही थी नहीं, विलय क्यों करेंगे भाजपा में? नहीं, विलय क्यों करेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी सशक्त है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर हाँ। रहा, मैं बहुजन विकास आघाड़ी की बात कर रहा। कहीं अंदर अंदर ये तो नहीं चल रहा था कि विलय हो जाए? नहीं, ऐसा तो मुझे तो कुछ नहीं पता है, मुझे नहीं कुछ पता इस बारे में। क्योंकि राजू पाटिल एक दिग्गज नेता है वसई विरार में, और वो प्रथम महापौर रह चुके हैं, और उनके जाने से बहुजन विकास आघाड़ी को बहुत नुकसान होता। तो मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ रहे थे। कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के लिए, कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के लिए फ्रंट पे ना होके, बैक पे होके वो बैटिंग कर रहे थे या खेल रहे थे लोगों, जैसे कि जनता को ये बात का या भाजपा का मनोबल तोड़ने के लिए खेल रहे थे। कहीं ये तो नहीं था? बिल्कुल, हमने तो वही कहा ना कि लोगों को गुमराह कर रहे थे। अच्छा, जो मेरा तात्पर्य था, 100% लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे थे। इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी गुमराह हुए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल लोगों को गुमराह करते, बाकी वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो जहां आए वहीं रहेंगे। अच्छा, अब राजन नाइक के विषय में मैं कहना चाहूंगा। राजन नाइक जो एक बार पहले भी लड़ चुके हैं, राजन नाइक एक बार पहले भी लड़ चुके हैं विधायक का चुनाव, लेकिन उस वक्त उनका पराभव हुआ था, और फिर बीच में प्रदीप शर्मा है, और ये तीसरा गेप है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? राजन नाइक की छवि, राजन नाइक से कुछ आपके वरिष्ठ नाराज हैं, ये सच है या क्या है, या अफवाह है? राजन नाइक जी से कोई नाराज नहीं है जी। जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो कोई नाराज नहीं है। आपको मैं बता दूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ 87 है जी। और राजन नाइक जी 87 से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको अधिकार है। जब यहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, तब से वो काम कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, इस जिले में। तो आज उनको टिकट मिला है, तो बहुत अच्छी बात है, और मिलना भी चाहिए। जो भी प्रामाणिक है, पार्टी के प्रति लॉयल है, निष्ठ है, आज तक वो पार्टी नहीं छोड़े, कहीं गए नहीं दूसरी पार्टी में। उनको नहीं टिकट मिला तो घर बैठे, लेकिन उन्हें तो नहीं दूसरे पार्टी में गए, दूसरे पार्टी का प्रचार किया। तो एक निष्ठ आदमी है, उनको टिकट मिलना चाहिए, और उनको पार्टी ने दिया है, हम पार्टी का भी सम्मान करते हैं। अब जो चुनाव है इस वक्त, चुनावी माहौल, आप लोग, आपका कहना, देखिए हर बार कहते हैं कि हम इतने लीड से, अब आप एक सटीक जवाब दीजिए मुझे कि आप कितने वोटों से जीत के आ रहे हैं? हमने कहा ना कि हम कम से कम 60-70 हजार वोटों से लीड में हैं। लोकसभा के चुनाव का समीकरण देख लीजिए। और एक सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि लोकसभा का जिस समय चुनाव हुआ यहाँ पे अप्रैल मई में, उस समय काफी व्यापक स्तर पे मतदाता बाहर गए थे, यहाँ पे नहीं थे। उसके बाद से करीब करीब आपको बताऊं 40 से 50 हजार नाम बढ़े हैं वोटर लिस्ट में। और आपको बताऊं, जन सेवा और समाज सेवा काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है। 2700-2800 नाम तो मेरे ऑफिस से पड़े हैं। कुछ कठोर सवाल पूछूंगा, शायद इसमें किसी को ये प्रांतवाद भी लगे, लेकिन जो सच है वो दिखाना चाहूंगा मैं। वसई विकास को सबसे बड़ा ज्यादा समर्थन वसई विकास को, जो इस वक्त की सत्तारूढ़ पार्टी है, यहाँ के 3 उनके आमदार हैं, उनमें सबसे ज्यादा सपोर्ट उत्तर भारतीय परदेशियों का मिलता है, और वो उनकी मान सम्मान के लिए खड़े भी होते हैं वसई विकास के। क्या यही मान सम्मान भाजपा भी उत्तर भारतीय परदेशियों को देगी? क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं दे रही है? मुझे कहीं ना कहीं इस बात में लगता है कि उत्तर भारतीयों को भूला जा रहा है। कहां भूला? आप ये देखिए, 60% यहां पर उत्तर भारतीय परदेशी हैं। कितने परसेंट है सर? रहेंगे 50-60% हैं। 60% है। और आपको लगता है भाजपा के सबसे ज्यादा वोटर उत्तर भारतीय? जी, ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को भी मौका मिलना चाहिए यहाँ पे? अब ये बताइए, यहाँ की जो स्थानिक पार्टी है, 115 कारपोरेटर के यहाँ पे नगर पालिका में स्ट्रेंथ है ना? उसमें कितने उत्तर भारतीयों को उन्होंने टिकट दिया? ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगा। हाँ। लेकिन आप इस तरह से बोल के बच नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं? आपको जवाब देना पड़ेगा, तो हम तो दे रहे हैं ना। उत्तर भारतीय बिल्कुल है, आप अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल है। और हम भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उनका मान सम्मान। नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कहा आपको नाराजगी? मैं आपको बताता हूं, कई लोगों में नाराजगी है। उत्तर भारतीय नेताओं को कहना है कि हमें अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन अगर ये आमदार का चुनाव होता है और उसके बाद भी नगर सेवक का चुनाव, महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें कम से कम उत्तर भारतीय को नाराज ना किया जाए, इसके लिए आप लोग की क्या पहल होगी? देखिए, इसके पहले भी जो कारपोरेशन के चुनाव हुए हैं, आप आंकड़ा निकाल लीजिए कितने उत्तर भारतीयों को टिकट मिला है। आप जिस वार्ड में खड़े, इस वार्ड से भी एक उत्तर भारतीय चुनाव लड़ा था भाजपा से। बिल्कुल, अजय सिंह लड़े थे 54 से।
तो मतलब आपका कहना है कि आप उत्तर भारतीय को बोलो उनका अधिकार मिलेगा। बिल्कुल मिल रहा है ना, कितने लोगों को मिला, प्रमोद सिंह जी को टिकट मिला, अजय सिंह जी को टिकट मिला, इसके पहले राजेंद्र सिंह ठाकुर जी चुनाव लड़ चुके हैं, तमाम लोग हैं जो उत्तर भारतीय चुनाव लड़े हैं। ठीक है, जीतना हारना अपनी जगह पे, पार्टी टिकट तो देती है ना। अच्छा, आपका कहना ये भी अभी आपने आरोप लगाया अपने को बचाने के लिए कि बहुजन विकास उत्तर भारतीयों को ध्यान नहीं देती, जबकि उत्तर भारतीय उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, कभी थे आज नहीं है, कभी थे आज नहीं है। आज उत्तर भारतीय, उनका मान सम्मान भाजपा में सुरक्षित है और आज उत्तर भारतीय से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मुझे नहीं लगता बहुत से लोग उनके साथ में। उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही होगा, कितना वोट मिला है उनको जिले में। अच्छा, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं वैसे विकास उत्तर भारतीय को भूल रही है। उत्तर भारतीय को वो नहीं भूल रही है, उत्तर भारतीय उनको भूल चुके हैं। देखिए, सच कहीं ना कहीं कड़वा लगता है, सच कहीं ना कहीं कड़वा लगता है। और हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जल्दी चुनाव आने वाला है, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, डेट डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे साथ में सुनील तिवारी जी थे जो कि अच्छे वक्ता हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं, और उन्होंने जो अपनी स्पीच दी, जल्दी आपको यह पता चल जाएगा कि चुनाव में क्या होने वाला है, कितने आमदार किसके होंगे। इस पालघर जिले में 6 आमदार, जिसे कहा जाए विधायक, शुद्ध हिंदी में विधायक कहा जाएगा, उनके चुनाव है। और उनके चुनाव में क्या परिणाम निकलता है, क्या रोल निकलता है, किस जिले में, पालघर के जिले में क्या होता है, पूरे महाराष्ट्र में क्या होता है, यूपी की सरकार में क्या होता है, जैसे एकनाथ शिंदे भी इनके साथ में है। अब यह बताइए कि आपको शिवसेना का, जिस तरह अगले बार शिवसेना का कैंडिडेट था अनिल शर्मा, वो हार गए, कहीं ना कहीं इसमें यह भी कहा जा रहा है कि गुटबाजी हुई थी। थोड़ा बहुत गुटबाजी तो देखिए हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। हर जगह गुटबाजी कहां नहीं है, सब जगह गुटबाजी थोड़ी बहुत होती है। कभी कभी समीकरण बदल जाते हैं, उल्टा सीधा कभी कभी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। राजनीति में देखिए सब कुछ जायज है और ये होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस बार माहौल बहुत पॉजिटिव है पूरे महाराष्ट्र में। आप महाराष्ट्र में किसी भी जिले में जाइए, कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, सांगली, बीड, जालना, परभणी, नंदुरबार, धुलिया, यवतमाल, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई शहर, कहीं भी जाइए आप, बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। लाडली बहन योजना के माध्यम से हम महाराष्ट्र के प्रत्येक घर में पहुंचे हुए हैं। अब ये मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सरकार 100% कितनी सीटें आएंगी आपकी महाराष्ट्र में? हमारी सीटें कम से कम हमारी जो महायुति का जो मतलब हमारी 3 पार्टियों और अन्य छोटे छोटे दल हैं, सबको मिला के लगभग हम लोग 180 से 190 सीट जीत रहे हैं। ये थे सुनील तिवारी जी, मैं राकेश तिवारी। हम अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।